मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका मान ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही एएसआई को बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश भी दिया है। अब आपको बताते हैं, दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर की 16 मई 2022 की कमीशन कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर वाद दाखिल हुआ था, जिसको वाराणसी की जिला अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। ऐसे में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। एप्लीकेशन 250 का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने 14 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी, ये होल्ड करते हुए कि अगर शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है। और एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दिया है और कोर्ट को यह डायरेक्ट किया है, एएसआई को भी ये डायरेक्ट किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और इस मामले में आगे जो फर्दर ऑर्डर्स पास होने वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका मान ली है। इसके साथ ही एएसआई को बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दे दिया। ये बड़ा आदेश है, बड़ा आदेश, जिसको देखते हुए अब आपको पूरी कहानी एक बार समझाते हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर की 16 मई 2022 की कमीशन कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर वाद दाखिल हुआ था। स्क्वायर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े। मानवेंद्र, हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका मान ली है। कैसे देखा जाए इस आदेश को और आगे किस तरह से तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी? जी देखिए, इस आदेश को एक बहुत बड़ा आदेश है। अगर हम देखें जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है हमारे पक्ष में एक बड़ा आदेश आया। उनका कहना है कि जब राम जन्मभूमि परिसर का एएसआई से सर्वे का आदेश दिया गया था, उसके बाद ही यह तय हो पाया था कि वो राम जन्मभूमि स्थल है और वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ है। तो उनका कहना है कि जो शिवलिंग मिला है, जब उसका साइंटिफिक सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी आयु पता लगाएगी तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पे थोड़ा सा एक तरह से डैमेज उसको करने की कोशिश की गई है, वो भी पता चल जाएगा कि आखिर डैमेज कब हुआ है, किस साल हुआ है, शिवलिंग की लेंथ और ब्रेथ क्या है, कब से वो पूरा परिसर वहां पर बना हुआ है। तो बहुत सारी बारीक चीजें वहां से एएसआई के सर्वे से सामने आ जाएगी और उसके आधार पर कहीं न कहीं जो हिंदू पक्ष है उसका जो दावा है ज्ञानव्यापी परिसर पर, वो मजबूत होगा और ये भी तय हो जाएगा कि ये जो पूरा परिसर है वो हिंदुओं का जो काशी विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है उसका परिसर है और उसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो हिंदू पक्ष बहुत उम्मीद लगाए इस आदेश से। और हमने देखा था कि जो शिवलिंग मिला था, कथित शिवलिंग जो वहां पर पाया गया था ज्ञानव्यापी परिसर में, उसको लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि वो फव्वारा है, कुछ लोगों ने कहा था कि वो शिवलिंग है। तो जब कार्बन डेटिंग हो जाएगी उसके बाद साइंटिफिक सर्वे के आधार पर यह तय हो जाएगा कि वो वास्तव में शिवलिंग है या नहीं है, और यही इस पूरे केस की दिशा तय करेगा। अगर इस पूरे मामले में यह साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है और उसकी आयु जो है वो तय हो जाती है, उसके बाद हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत हो जाएगा उस पूरे परिसर को लेकर के। तो एक बहुत बड़ा आदेश है। 22 तारीख को जो वाराणसी के जिला जज हैं वो ये तय करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे जो साइंटिफिक सर्वे है वो होना है, कौन सी टीम रहेगी, कितनी सुरक्षा रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, ये सब जिला जज वाराणसी को तय करना है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जब